नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पर सियासी बहस। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के लिए एक त्रासदी साबित हुई है। देश में बेरोजगारी घटी है लेकिन प्रदेश में बढ़ी। ये कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है। ये आरोप भाजपा ने राष्ट्रीय लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर लगाए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री बेरोजगारी खत्म होने का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में रोजगार घट रहे हैं। देश विकास कर रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है। देश आर्थिक महाशक्ति बन गया है और कांग्रेस सरकार की कुनीतियों के कारण छत्तीसगढ़ कर्ज के बोझ तले दब गया है। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार भी किया है। अब नेशनल रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पर नई बहस छेड़ दी है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। रोजगार पर राजनीति, बेरोजगारी पर बहस। तो रोजगार और राजनीति का चोली दामन का साथ है। चुनाव का वक्त हो या ना हो, लेकिन बेरोजगारी हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि जब भी कोई सर्वे रिपोर्ट आती है या चुनाव के वक्त होता है तो इसको लेकर विपक्ष और सरकार में आरोप प्रत्यारोप बढ़ ही जाते हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी के आंकड़े नेशनल रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट सामने आए हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि देश में पिछले एक साल में बेरोजगारी दर 2.6% घटकर रह गई है। वहीं छत्तीसगढ़, पंजाब और आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बेरोजगारी में कमी दर्ज की गई है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बेरोजगारी खत्म होने का ढिंडोरा पीटते हैं। देश में रोजगार बढ़ रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में रोजगार घट रहे हैं। ये आरोप है छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप में झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि 4 साल में 5 लाख नौकरी दे दी, लेकिन वो विधानसभा में ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं दिखाते क्योंकि वहां उनका झूठ शास्त्र उनके बैग से बाहर नहीं निकलता। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यह आरोप बेरोजगारी पर सामने आए राष्ट्रीय सर्वे में राज्य की स्थिति को लेकर लगाए गए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फर्जी आंकड़ों की पोल खुल गई है। उनकी आंकड़ेबाजी का ढोल फूट गया है। सर्वे की रिपोर्ट इस बात को बताती है कि पूरे देश के अंदर में सभी राज्यों में बेरोजगारी का प्रतिशत घटा है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है देश में जहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। इसका सीधा कारण है कि पिछले 4 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश की सरकार ने नौजवान बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है और यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भाजपा की माने तो देश के 19 राज्यों में 5% तक बेरोजगारी घटी है, मतलब रोजगार बढ़ा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में रोजगार घटे हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस के नेता भाजपा के आरोप और दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि भाजपा नेताओं को देश और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर का अध्ययन करना चाहिए और केंद्र में रोजगार की स्थिति देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अध्ययन करना चाहिए देश की बेरोजगारी दर और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर का। और जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी तब की और भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद इन सबके बेरोजगारी दर का समन्वित अध्ययन करने के बाद ही कुछ बयान देना चाहिए। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 22% थी। आज छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से भी कम है, जो देश में सबसे कम है। देश के किसी भी राज्य में इतनी कम बेरोजगारी दर नहीं है। छत्तीसगढ़ की आबादी के अनुपात में लगभग 29,76,000 युवाओं को हमारे भी रोजगार मिलता है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 5 लाख युवाओं को भूपेश सरकार ने रोजगार दिया। सरकारी नौकरी के द्वार खोले गए और आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया। बेरोजगारी न सिर्फ चुनाव बल्कि देश की एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। अब इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस भले ही आमने सामने हो, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर भले ही जो आरोप लगे हों, लेकिन इससे अलग छत्तीसगढ़ सरकार रोजगार को लेकर अपने आने वाले 5 सालों की प्लानिंग पर है, जिसमें रोजगार मिशन से नई उम्मीद बेरोजगारों को है। छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत
अगले 5 साल में राज्य में 12 से 15 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार मिशन राज्य के युवाओं के लिए नई उम्मीद के तौर पर है। स्वदेश न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चलिए, तो रोजगार पर राजनीति की बात है, बेरोजगारी पर सियासी बहस हो रही है। ये बात देखिए बिल्कुल 100% कहना चाहिए सही है कि बेरोजगारी जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरे देश के लिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ की हम बात नहीं करें, देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और जब जब इस पर बात होती है, चुनाव हो या नहीं हो, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा बात की जाती है और हमेशा ये देखा जाता है कि कौन सा स्टेट इस पर कितना सही काम कर रहा है, किस स्टेट की क्या स्ट्रैटेजी है, उसने कैसे काम किया है, वहां की कितना उन्होंने वर्कआउट किया रोजगार को लेकर, बेरोजगारी कम हुई, ये तमाम चीजों के लिए ये वाकई में देखने की जरूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं भूपेश बघेल को और ये भी कहा गया था कि काफी अच्छी चीजें हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट और विपक्ष के जिस तरीके से आरोप हैं, बहुत सारे सवालों को एक नया कहते हैं कि एक दिशा नई वो लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है इस पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले संदीप जी आपसे करना चाहती हूं। ऐसा विपक्ष को लगता है कि देश में बेरोजगारी घटी है लेकिन प्रदेश में ये बढ़ गई है। कांग्रेस की सरकार ये दिखाती है, कई अवार्ड्स लेती है कि हमने बहुत सारा काम किया है और हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी घटी है। देखिए, आंकड़ों पर यदि मैं जाऊं और वाकई में नेशनल रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट के एक प्रॉपर तरीके से इनको देखा जाए तो निश्चित तौर पर 100% तो ऐसा नहीं है और कहीं भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इस पर काम कितना किया गया, किस वजह से अवार्ड्स मिले हैं, किस वजह से वो नाम आया है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे ये बताइए कि हम देश की भी यदि बात कर लें और यदि एक दावा किया भी जा रहा है तो भी एक बड़ी समस्या तो ये बना ही हुआ है। राखी जी, जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के आधार पर हमारे नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा आवाज ठीक कर लूं, ये दो डबल आवाज आ रही है मेरे को, मेरी आवाज लौट रही है। हाँ, तो मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जो अभी जिस रिपोर्ट के आधार पर नारायण चंदेल जी ने बात कही है, ये जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स के जो सर्वे उसके आधार पर इन्होंने बात कही है। और ये जो लेबर फोर्स की जो सर्वे है उसका एक सैंपल साइज होता है, एक प्रामाणिकता होती है इसकी। उस प्रामाणिकता के आधार पर जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जुलाई टू सितंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो है 11.8% है। और ये बेरोजगारी दर जो है इसी सत्र में पिछले साल जुलाई से लेकर सितंबर 2021 में यदि देखें, ये 10.8% था, वो अब बढ़ करके 11.8% हो गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरे देश में जहां पर इसके प्रतिशत 5% तक घटी है, झारखंड में ये 7% तक घटी है। और झारखंड में आज इसकी जो संख्या है 6.8% हो गई है। दिल्ली में 4% है, हरियाणा में 10.2% है, बिहार में 9.6% है, इसी तरह एमपी में 8.4% है, राजस्थान में 12.6% है। तो यदि हम देखें तो जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पूरे देश में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो ये जो अपने एक सर्वे रिपोर्ट बताते हैं छत्तीसगढ़ सरकार, जिसमें ये 0.5% के यहाँ पर बेरोजगारी दर की बात करते हैं, ये कहीं पर समझ नहीं आता कौन से प्राइवेट एजेंसी से इन्होंने एक सर्वे करा लिया और उस सर्वे के आधार पर ये ढिंढोरा पीटते घूमते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है। आप देखिए राखी जी, एक 90 पद चपरासी का यहाँ पर एक विज्ञापन निकलता है भर्ती के लिए, उसके लिए 2,20,000 लोग आवेदन करते हैं। और ये एक लिटमस टेस्ट है। एक हंडी में जो पूरा चावल पकाकर उसको देखने के लिए एक दाना को छूते हैं, तो चपरासी जैसे पद के लिए जब 2-2, 2.5 लाख लोगों का अगर कहीं यहाँ पर आवेदन आता है, वो बताता है कि प्रदेश में कहाँ पर 0.5% यहाँ पर बेरोजगारी दर है। ये तो खैर एक चपरासी का जो मामला है जिसमें एक स्तर के यहाँ पर शिक्षा भी मांगते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग एजुकेशन के जहाँ पर स्टैंडर्ड मांगते हैं, वहां पर क्या स्थिति होगी, भयावह स्थिति, उसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की जो स्थिति बहुत भयावह है। मुझे एक सवाल आ रहा है संदीप जी, मुझे एक बात थोड़ी सी और देखनी है।
मैं किसी रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाऊंगी, ना मैं इस तरह की कोई आरोप लगा रही हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मुझे लगता है आप स्पष्ट करेंगे क्योंकि ये सवाल कांग्रेस उठा सकती है, बिल्कुल कह सकती है, कई बार आया है। और वो बात ये है कि यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं कि देश में पिछले 1 साल में बेरोजगारी दर 2.6% घटकर हुई। देश की बात करें तो कम हुई है, ठीक है, देश में हम सब हैं, सभी स्टेट्स हैं। छत्तीसगढ़, पंजाब और आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बेरोजगारी दर घटी है या कम हुई है। तो मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, पंजाब थोड़ा सा अलग ही है, और आंध्र प्रदेश में भी किसकी सरकार है हम जानते हैं। अब ये जो रिपोर्ट आई है तो मुझे ये बताइए कि क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? कांग्रेस उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी, ये जहन में मेरे सवाल आया। तो मैं इस पर कहना जवाब देना चाहूंगा। बोलिए। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में 7% बेरोजगारी दर जो है घटी है। झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दिल्ली में भी बेरोजगारी दर घट करके 4% पर आ गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अब ये वही दो मैं राज्य कह रही हैं जहाँ हूँ पर संदीप भाजपा जी, की वही सरकार तो नहीं है, बात जहाँ है, पर देश बेरोजगारी दर घटना बताया में गया है। घटी है, लेकिन स्टेट वाइज हम जो बात कर रहे हैं, स्टेट मैं वाइज किसी जो हम state बात कर रहे हैं state वहाँ wise किसकी सरकार है? आंध्र में मैं state सरकार wise देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में राखी सरकार जी, देखिए, पंजाब में आम आदमी राखी- पार्टी है, इसलिए मैंने कहा राखी- इसको थोड़ा छोड़ दीजिए। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ राखी जी कि जो स्टेट वाइज बेरोजगारी दर जो घटी है उसमें सर्वाधिक घटने का जो आंकड़ा है वो झारखंड है, जहां पर अगर कहीं देश में बोल रहे कि 2.6%, तो झारखंड में 7% घटी है। और झारखंड में किसकी सरकार है जरा बताइए आप मेरे को। दिल्ली में बेरोजगारी दर घटना है 6%, तो दिल्ली में किसकी सरकार है? वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ये सर्वे रिपोर्ट पर ये जो 3 राज्य जिसकी हम आंकड़े बता रहे हैं जहां सर्वाधिक है, उस आंकड़े को बता करके यदि हम ये बताने चाहें कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं चलिए, इसी बहाने से थोड़ी आम आदमी पार्टी की तारीफ हो रही है। उनके प्रवक्ता नहीं है आज हमारे साथ, बड़ा बेहद खुश होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तारीफ कर रही है। चलिए वापस आती हूँ, अजय गंगवानी जी, मैं प्रश्न पूछूं उससे पहले ही आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। राखी जी, ऐसा लगा ना संदीप शर्मा जी घर से रट के आए कि मेरे को कौन से आंकड़े बोले हैं जो कांग्रेस के खिलाफ है। आपने जो प्रश्न पूछा ना उसको समझना चाहते हैं, ना उसका जवाब देना चाहते हैं। सचमुच ये हास्यास्पद है। देखिए, दो सबसे ऑथेंटिक संस्था मानी जाती है राखी जी। मेरी आवाज रिपीट होगी अगर ठीक हो सके तो। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, पूरे देश में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये सबसे ऑथेंटिक संस्था मानी जाती है, न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, देश के सारे राज्यों में, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे कि कांग्रेस शासित हो, चाहे आप शासित हो, सबसे ऑथेंटिक आंकड़े माने जाते हैं। उसके जो ताजा आंकड़े हैं सितंबर 2022 के, तब छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर थी दैट इज 0.5%। राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर की बात करूं, उसका जो था वो था 6.8%। और 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसी सीएमआई के आंकड़े थे 22.3%। मतलब वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब की तुलना में 44 गुना बेरोजगारी कम हुई है। राष्ट्रीय औसत की बात करूं तो लगभग 14 गुना कम है। इससे बड़े आंकड़े कुछ नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो उसके भी आंकड़े दे दूं। इसी सर्वे में सबसे ज्यादा जो प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं वो केंद्र की मोदी सरकार के रोजगार के सामने उठाए गए। इनके इस रिपोर्ट के अनुसार 1972 के बाद 50 सालों में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वर्तमान 2022 में है। क्योंकि देखिए, इसके जो आंकड़े हैं, ग्रामीण बेरोजगारी दर है वो 8.5% है, शहरी बेरोजगारी दर है वो 9.6% है, औसत बेरोजगारी दर है 8.9%, जबकि हमारी बेरोजगारी दर है 0.5%। अगर इस रिपोर्ट को भी मानेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो भी 18 गुना आज देश में बेरोजगारी छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। और ये वही केंद्र की मोदी सरकार है जो हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करती थी। 8.5 साल हो चुके हैं, 17 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए था राखी जी, और आज वर्तमान में स्थिति क्या हो रही है? 27 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आज ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं, ताजा आंकड़ों के साथ राखी जी, गुजरात में 39 लाख लोग बेरोजगार हैं। और एक और अच्छा आंकड़े दे दूं, आज संसद में जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आती है, उन्होंने फिर उससे कहा 22 करोड़ आवेदन आए, जिसमें से 7.25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और यही केंद्र की मोदी सरकार संसद में आंकड़े देती है, कुल मिला के 9,79,327 बस खाली। ठीक है अजय जी, लेकिन हमें जो भी आंकड़े हैं उसको थोड़ा सा समझना होगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि क्यों पिछड़े, कहाँ कमी रह गई, जबकि इतनी लोकप्रियता भूपेश बघेल की, इतना काम हर जगह देखते हैं सुनते हैं, यहाँ पे कहाँ कमी रह गई?
राखी जी कमी किसी प्रकार से नहीं है। आज इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता। आपने स्वयं प्रश्न चिन्ह उठाया कि पूरे देश की बेरोजगारी दर कम होती है, क्या सिर्फ जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जो कांग्रेस की सरकारें हैं, तो ये जो आंकड़ों की बाजीगरी करने का प्रयास कर रहे हैं उससे स्पष्ट है। जबकि सीएमआई जो सबसे ऑथेंटिक संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो पूरे देश में सबसे कम है। देखिए कुछ आंकड़े और दे दूं, ये आपको जो नौकरियां दी गई है राज्य लोकसभा में 2885, व्यापम के माध्यम से 4530, नियमित शिक्षक 14,580, बिजली कंपनियों में 3000, स्वास्थ्य सेवा में 4000, पुलिस सेवा में 8299। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास जो हमने इनको 4 साल में रोजगार दिए हैं। ये रोजगार जो है 10 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए। इतने लोगों पर काम हुआ है। एक सवाल है अजय जी, 100% जितने लोगों की सूची आप बता रहे हैं या आप कह रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं? कागजों में नहीं कि हमने इतने लाख दिए, मिला कि नहीं, ये सवाल। देखिए 100% है। देखिए इस समय में 2 आंकड़े और दे दूंगा आपको। 2018 में जो छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय है तब रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या थी 18 लाख, और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ बेरोजगार कार्यालय में उसके आंकड़े 18 लाख, मतलब सीधा 6 लाख लोग जो है रोजगार में जुड़ते हैं, क्योंकि वो बेरोजगारी में कमी। एक आंकड़ा और दे दूं, कर्मचारी भविष्य निधि जो आंकड़े होते हैं उसमें इन 4 सालों में 4,87,000 नए लोग जुड़े। मतलब ये 2 स्पष्ट आंकड़े हैं। रोजगार का बेरोजगारी की संख्या 24 लाख से घट के 18 लाख होती है। कर्मचारी भविष्य निधि में 4 लाख। अजय जी ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा, प्लीज। ठीक, 1 मिनट संदीप जी, 1 मिनट दीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद आ रही हूं आपके पास। अनिल जी, अब बहुत ज्यादा तो यहीं से स्पष्ट हो गया कि देश में बेरोजगारी घटी है, लेकिन स्टेट में आते हैं तो कुछ गिने चुने स्टेट हैं जहां पर क्या स्थिति है मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। असल में क्या स्थिति आप देख रहे हैं, असल में क्या है जो आंकड़े बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, कितना इन पर विश्वास किया जाए? देखिए राखी जी, सवाल आपका बहुत जायज है कि आंकड़ों पर कितना विश्वास किया जाए। आंकड़ों की बाजीगरी इस देश में शुरू से होती आ रही है, और बेरोजगार जो है, बेरोजगार फुटबॉल बना है, और जो पार्टी सरकार में रहती वो भी किक मारती, विपक्ष के पाले में बाल डाल देती कि तुम्हारे समय ज्यादा था, और विपक्ष फुटबॉल को वापस सत्ता पक्ष में डाल देता है कि तुम्हारे समय ज्यादा था। संदीप जी को नारायण चंदेल की बात सही लग रही है और अजय जी उसकी बात काटकर अपने आंकड़े लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ बेरोजगारी कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए मैं आपको राज्य बनने के पहले की बात बताता हूँ। यहाँ हर साल पलायन होता था, और हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ मजदूरों की सबसे बड़ी मंडी कहलाता था। चाहे कश्मीर के सेब के बागान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भट्टे हो, चाहे हरियाणा और पंजाब के खेत हो, चाहे बॉम्बे की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे साउथ के ट्यूबवेल और इसमें जो हो, सब जगह छत्तीसगढ़ के मजदूर जो है ले जाए जाते थे, यहाँ दलाल आते थे। कोरोना काल के समय शायद दोनों हमारे प्रवक्ता बैठे, उनको याद होगा, मंदिर रसौद के पास गुजरात की 2 बस आई थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ मजदूर मारे गए थे। वो कोरोना काल में भी यहाँ से मजदूर ले जा रहे थे। लेकिन वो दौर जो राज्य बनने के पहले का था वो खत्म हो चुका है। अब हमारे सौभाग्य छत्तीसगढ़ का, चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार रही हो, बेरोजगारी दर निश्चित रूप से घटी है। अब उसको आंकड़े की बाजीगरी में जाया जाए, देश में क्यों कम हुई, यहाँ कम क्यों, क्या पहले बेरोजगार जो है, पहले बेरोजगारी नहीं थी? बेरोजगारी क्या आज नहीं है? बेरोजगारी है, लेकिन मतलब अनिल जी पहले से अभी के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ ठीक ठीक स्थिति में है? हाँ, बिल्कुल ठीक स्थिति में है, ऐसा नहीं है। हाँ, बेरोजगारी नहीं है ये नहीं कहा जाता। बिल्कुल वो तो कहीं भी नहीं होता 100%। बेरोजगारी जिस दिन खत्म हो जाएगी तो फिर तो भारत स्वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ही था इस चर्चा में कि देखिए 100% तो आप बिल्कुल बेरोजगारी मुक्त कर दें और सबको रोजगार मिल जाए, ये कभी भी नहीं हुआ है और ये इतने ज्यादा संभव लगता भी नहीं है। आने वाले समय में कभी हम ऐसा एक भविष्य देखें तो बात अलग है। खैर, संदीप जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी कि जो देश के भीतर में, या हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, सदन के भीतर कई यहाँ पर बयान आए हमारे मुख्यमंत्री जी के। लेकिन जब सदन में पूछा गया कि आपने 5 लाख नौकरी किनको दी है, उन्होंने सदन के भीतर कहा कि हमने 5 लाख नौकरी नहीं दी, हमने जो नौकरी दी वो 19,000 लोगों को नौकरी दी है। और नौकरी और बेरोजगारी और रोजगार देना दोनों अलग अलग चीज है। रोजगार जो प्राप्त कर रहे हैं लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में, मुद्रा लोन के माध्यम से भी लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 साल के भीतर मुद्रा लोन के रूप में देश के भीतर
17 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन दिया गया है और इसमें 11 करोड़ लोग लाभान्वित हुए जिन्होंने मुद्रा लोन से पैसा लिया है। उसमें बड़ी संख्या में मुद्रा लोन लेने वाले छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं जिसको सीधा मुद्रा लोन से लाभ मिला है। और ये जो पैसा है इसको औसत अगर निकाला जाए तो जो पैसा है जितने लोगों को मिला है वो 39 हजार रुपये आता है औसत जो है, जिसमें कुछ छोटे छोटे रोजगार, कोई सब्जी के लिए पैसा लिया है, कोई ठेला चलाने के लिए है, कोई ऑटो चलाने के लिए है। तो 5,000 रुपया से लेकर के लोग जो है लाखों रुपए तक या जिनकी हैसियत होगी कुछ करोड़ रुपए तक के भी लोन लेकर के मुद्रा लोन से देश के भीतर नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और काम किए हैं। स्टार्टअप की भी संख्या यदि आप देखेंगे देश में तो अभूतपूर्व है। पूरे विश्व में कीर्तिमान हुआ है कि स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है और जो स्टार्टअप को बढ़ावा हमारे प्रदेश में मिला है। और आप पता लगा लीजिए, जो आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस के समय में टोटल स्टार्टअप देश के भीतर कितने थे और आज कितने हैं, इसमें जो है हजारों गुना का अंतर है। तो देश के भीतर स्टार्टअप है, मुद्रा लोन के माध्यम से रोजगार के अवसर मिले हैं। नौकरी और रोजगार दोनों चीजों में अंतर है। यदि आप रोजगार है जिनको आप मनरेगा के माध्यम से जो काम मिल रहा है, जो मनरेगा का पैसा भी केंद्र सरकार से आता है, मनरेगा में जो लोग मजदूरी करते हैं उनको भी आप रोजगार में भी जोड़ कर। लेकिन संदीप जी लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि पहले से क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हैं तो मैं ज्यादा जोर उसी पर दूंगी। तो अनिल जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि पहले से स्थिति सुधरी है। तो मुझे लगता है यदि सुधरी है तो मुझे एक्सेप्ट करें। दे रहा हूँ जवाब, राखी जी मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ आपको कि पीरियोडिक जो सर्वे के आधार पर, जो लेबर फोर्स के सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट है, जो पिछले सत्र था सितंबर के सत्र में तिमाही में जो रिपोर्ट आई थी और उसके आधार पर पूरे दुनिया देश के भीतर छत्तीसगढ़ में ही इसकी संख्या जो है घटी है। छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारों की संख्या जो प्रतिशत 10% था वो बढ़कर के 11% को पार कर गया है। बाकी देश में घटा है और बाकी देश में जो घटे हैं उसमें अगर कहीं आप 3 राज्यों के बताएंगे तो जो सर्वाधिक घटने वाले राज्य हैं वो झारखंड और दिल्ली है। तो जिस ढंग की बात मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कर दे जवाब नहीं देना चाहते, मैं बताने चाहता हूँ कि जो सर्वाधिक सीएमआई के आंकड़े देख लीजिए समीर शर्मा जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े देख लीजिए। एक मिनट, आपकी बारी आएगी तो मेरे सवाल का जवाब देना। आप इस तरह डिस्टर्ब मत किया करें, आप ये आपकी आदत है। मेरा निवेदन है तथ्यों में बात करो संदीप जी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, झूठ बोल रहा हूँ। उसका जवाब आप अपनी पारी में देंगे ना भाई। आप चलिए बोलिए संदीप जी। ये अच्छा आदत नहीं है, आप इसको जो मिसगाइड करते हैं। संदीप जी मेरा एक निवेदन है, वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम हो रही है। अरे भाई बीच में फिर मत बोलिए, आपको बड़ा बीमारी है यार भाई। छोटे भाई जरा धैर्य से सुनना सीखिए, है ना। तो देखिए राखी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस तरफ मुझको इशारा 3 राज्यों के बारे में कह रहे थे कि ये तीनों राज्य जो है वो जो कांग्रेस शासित या फिर एंटी बीजेपी, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सर्वाधिक जो बेरोजगारी दर घटी है उसमें झारखंड है और उसमें दिल्ली है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो जो सर्वे रिपोर्ट पर जो शंका करने की कोशिश जो की जा रही है उसका ये जवाब है। ठीक है, बात वहीं आ गई संदीप जी, फिर घूम के वहीं आ गए, ठीक है। चलिए, समय की भी सीमा है। अजय जी को अपना पक्ष रख लीजिए। अजय जी थोड़ा जल्दी से बोलेगा प्लीज। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक आंकड़े उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पूरे देश में बेरोजगारी सबसे कम है। और सबसे देखिए अनिल पुसतकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से बात को स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के बनने के बाद बेरोजगारी दर कम हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेताओं में नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि इनके नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बिना रिपोर्ट को डिटेल में पढ़े, बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रयास करते हैं। बैठे हैं उसके बाद आप शांत हो जाइए। मैं संदीप जी, आप जो मेरे को बोल रहे हैं शांत हो जाइए। देखिए बहुत अच्छी बात और कहना चाह रहा हूँ संदीप जी, आप नैतिक साहस दिखाइए। आपके नारायण चंदेल के समर्थन में बात करेंगे बिना सोचे समझे, बिना यही बात जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स ये समझते क्या है कि 50 साल में पूरे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर वर्तमान में है। इस बात को स्वीकार करेंगे। किसकी सरकार है केंद्र में? आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि केंद्र की मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आई और 27 करोड़ को रोजगार कर दिया। इस बात को स्वीकार करने का नैतिक बात दिखाइए। चलिए संदीप जी और अजय जी, संदीप जी और अजय जी, देखिए समय की सीमा है। ये विषय और चर्चा बड़ी है पर समय की सीमा है। मुझे इस चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये छोटा सा मुद्दा नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है। देखिए बेरोजगारी, मैंने शुरुआत में ही कहा, अब यहाँ पर वाकई में जिन स्टेट्स के नाम लिए गए हैं ये सवाल उठना लाजमी है कि किस तरह की ये सर्वे रिपोर्ट थी। और आंकड़ों की बाजीगरी इस देश में हमेशा हमने देखी है। जो सच है, जो सही है, उसे एक्सेप्ट करना होगा। बहरहाल
इलेक्शन है और हो सकता है ये एक उसका एक जरिया है कि इलेक्शन में इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी, इस तरह की चीजें आएंगी, विपक्ष को एक मुद्दे मिलेंगे। लेकिन वाकई जनता बहुत समझदार है, आप उसे बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।